बुरी आदतें कैसे छोड़ें? आज इस सवाल का जवाब मैं आपको गजब तरीके से देने वाला हूँ एंड 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी बुरी आदत बहुत जल्दी छोड़ सकते हो। देखो, एक बहुत बड़ा रोना है लोगों का, यार मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहता हूँ मगर क्या करूँ, नहीं छोड़ पाता। दोस्त, अगर ये रोना तुम भी रोते हो ना, तो आज के बाद तुम्हारा ये रोना हंसने में बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद किसी भी बुरी आदत को छोड़ना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन लाइफ चेंजिंग और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना कि तुम कमेंट्स में थैंक यू करते करते नहीं थकोगे। एक छोटा सा 2 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट का ब्रीफ लुक देख लेते हैं, समझते हैं कि साइंस क्या कहती है हमारी आदतों के बारे में और साइकोलॉजी क्या कहती है। उसके बाद क्या करना होगा हमें बुरी आदतों से आसानी से पीछा छुड़ाने के लिए, ये देखेंगे। आदतें होती क्यों हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा कंफर्ट में रहना चाहता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, और इसी चक्कर में वो लगातार कुछ न कुछ हरकतें करता है, जिसके लगातार दोहराने से वो एक आदत में बदल जाती है। बात खाने की हो, चलने की हो, रात को सोने या सुबह जल्दी या देर से उठने की हो, हर आदत ऐसे ही बनती है। साइंस कहती है कि यही हरकतें जब कुछ समय बाद आदत बनती है तो दिमाग इन्हें एकदम ऑटोमेट मोड पर सेट कर देता है, जिससे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आदमी अपने आप वो चीजें करने लगता है। 3 चीजें होती हैं, पहला संकेत, फिर रूटीन और आखिर में रिवॉर्ड। पहले उन चीजों को लेकर आदमी के लक्षण बनते हैं, फिर वो उसके रूटीन से जुड़ता है और आखिर में उसके रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वो आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और कुछ इस तरह एक इंसान के अंदर आदत का जन्म होता है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है अगर हम ऑटोमेटिक मोड पर हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है। जब एक आदत जुड़ती है हमसे, उस वक्त हम पूरी तरह डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या सुबह उठकर ब्रश करने और पूरे रिफ्रेश होने के दौरान आपको कुछ सोचना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता भी नहीं चलता, अपने आप सब हो जाता है। इसलिए जब आदतें बदलती हैं तो इसका अपने दिमाग पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसलिए अक्सर आपने ब्रेन को शार्प करने वाली टिप्स में एक टिप को सुना होगा कि सुबह उठने के बाद लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, क्योंकि यूजुअली हम राइट हैंड से करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सालों से करते आए हैं, जिस वजह से हम ऑटोमेट मोड पर हैं, जिससे दिमाग को दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता और दिमाग सुस्त पड़ जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई आदत कैसे बदले, हाउ टू चेंज ए हैबिट। देखो, कुदरत से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह एकदम से किसी आदत को कचरे की तरह बाहर निकाल फेंकना इम्पॉसिबल है। हाँ, आप बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह एकदम से उसे खत्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, कई लोगों के अंदर एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो सुबह उठते ही फोन चलाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में वो फोन चलाने वाली आदत की जगह सुबह उठकर भगवान को प्रणाम और कुछ मंत्रों के जाप से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ ऐसा होगा ना कि इस अच्छी आदत को उस फोन वाली गंदी आदत के साथ बदल लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठना ही हम छोड़ देंगे। आई होप अब तक तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जड़ से समझ चुके होंगे। साइंस की थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये चीजें यूज तो होती हैं जो काम भी बड़ी आती हैं। आगे 2 लाइन में ये भी जान ही लेते हैं कि विज्ञान के बाद मनोविज्ञान क्या कहता है हमारी आदतों के बारे में। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक थ्योरी शो हो रही होगी और ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है जो बिल्कुल मिलता है ठीक उसी बात से जो मैंने अभी बताया। किसी भी एक्टिविटी के लगातार रिपीटेशन से वो एक आदत में बदल जाती है। साइकोलॉजी में एक बड़ा फेमस रूल है जो कि है 21/90 का। इसको हम आगे टेक्निक्स में डीपली समझेंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो साइकोलॉजी एक एडिशनल बात बताती है और वो ये है कि आदत अपने आप नहीं बनती बल्कि हम खुद बनाते हैं। सेम राशन, सेम चाय पत्ती या सेम फैसिलिटी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत अच्छा खाना बना लेता है, किसी के हाथ की चाय बहुत अच्छी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, जबकि किसी दूसरे को इसमें कोई सफलता नहीं मिलती, जबकि उनके पास भी वही राशन, वही चाय पत्ती या वही सुविधाएं थी। ये डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वो मिले हुए सामग्री से कैसा बनाना चाहता है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, ये हमारे हाथों में है। अच्छी आदतों की बाहें थामकर हम आगे बढ़ते हैं या हाथ छुड़ाकर नीचे गिरते हैं, ये सब हमें ही सोचना है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो जानबूझकर अपनी जिंदगी को खराब या बर्बाद करना चाहेगा, लेकिन अगर उसमें बुरी आदतें हैं तो फिर उसका बर्बाद होना तो तय है, क्योंकि बुरी आदतें हमेशा बुरा ही रिजल्ट देंगी। ऐसे में मैं शेयर करूंगा 5 शानदार टेक्निक्स एकदम फटाफट से, जो न सिर्फ तुमसे तुम्हारी बुरी आदतें छुड़ाएंगी बल्कि अच्छी आदतों को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जोड़ देंगी। चलो जानते हैं। टेक्निक नंबर 1, फिगर आउट द हैबिट यू फाइंड बैड। दिमाग में ना एक वक्त में हजारों विचार दौड़ते हैं। ब्रेन रिसर्च भी यही बोलता है कि बातों को सिर्फ सोच लेने या कुछ करने के लिए ठान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि दिमाग को 1 बार, 2 बार, इनफैक्ट कई बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें ये करना है भाई। तभी तो ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सब रिटर्न में होते हैं। जब बात आदतें छोड़ने की हो तो यहाँ भी यही करना होगा। 5 मिनट दिमाग को आराम दो और फिर एकदम तसल्ली से सोचो कि कहाँ अटक रहे हो तुम। जैसे ही जवाब मिलेगा तुम्हें, यानी कि तुम्हारे दिमाग में वो आदतें आएंगी जो बुरी हैं और जिनसे तुम्हें पीछा छुड़ाना है, उन्हें कागज के पन्नों पर लिख डालो।
आगे क्या करना है आगे बताता हूँ। टेक्निक नंबर 2, पिक ओनली 2 हैबिट फॉर स्टार्टअप। शुरुआत जितनी हल्की होगी असर वो उतना ही शानदार दिखाएगी। हाँ जी बिल्कुल, क्या होता है ना कि लोग अचानक से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और एकदम से 20-30 गोल्स लिख लेते हैं। 20-30 बुरी आदतों को एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्त, ये तुम्हारा शरीर और तुम्हारी फितरत है, जिसे सुधारने और अच्छे में बदलने के लिए समय लगेगा। इसे समय दो और शुरू में कोई भी सिर्फ 2 आदतों को उठाओ जिन्हें तुम छोड़ना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकती हैं और अगले दिन उन्हीं आदतों पर खासकर ध्यान दो। अगर एकदम से बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो इससे अचानक जो तुम्हारा मन है वो शायद बेचैन होने लगेगा, लाइफ बोरिंग लगेगी और तुम गिव अप कर दोगे। बदलो इस नीयत को और शुरू में सिर्फ 2 ही आदत के साथ शुरुआत करो। टेक्निक नंबर 3, डोंट टेक इट टू सीरियस। यार, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बनाया जा सकता है सिर्फ बहुत ज्यादा सोच कर, और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है सिर्फ चिल रहकर। दिमाग का एक उसूल है, ब्रेन रूल्स वाली वीडियो में देखा होगा तुमने। चीजें आसान या मुश्किल नहीं होती, वो तो हमारा नजरिया होता है जो इसे आसान या मुश्किल बना देता है। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेने से वो करने का मन कभी नहीं करेगा। तो कल से जब तुम अपनी आदत बदलोगे ना, तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर इस चेंज को मत करना, बल्कि चिल रहना और स्मूथली अपने रूटीन को फॉलो करना। देखते ही देखते वो आदतें भी छूट जाएंगी और बोझ भी नहीं लगेगा। टेक्निक नंबर 4, फॉलो 21/90 रूल। एक बहुत ही इफेक्टिव रूल है कि 21 दिनों तक किसी भी आदत को लगातार फॉलो करते हो और इसके बाद इसे 90 दिनों तक करते चले जाते हो, तो ये आदत परमानेंटली तुम्हारे जहन में बस जाएगी। हर किसी नॉर्मल एक्टिविटी का एक आदत में तभी बदलाव होगा जब अगले 21 दिनों तक तुम वो लगातार फॉलो करते रहोगे। इससे पहले ये आदत कभी भी छूट सकती है। शरीर और दिमाग से जुड़ने के लिए 21 दिन लगते हैं, जबकि इसे जिंदगी का हिस्सा बनने में पूरे 90 दिनों का समय लगता है। इसलिए इसे 21/90 रूल का नाम दिया गया है। जो भी अच्छी आदत तुम अपनाना चाहते हो या वो बुरी आदत जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, अगले 21 दिन तक उस आदत को रिपीट करना और 90 दिन तक एक भी दिन मिस मत करना। और जो भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो उसे 21/90 रूल के तहत 90 दिनों तक एक भी दिन मत करना। टेक्निक नंबर 5, रिप्लेस बैड वन विद द गुड वन। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। ठीक उसी तरह जब आदतें बुरी हैं और उसे छोड़ने के बाद या छोड़ने की कोशिश करने के दौरान एकदम खाली रहना कई नई बुरी आदतों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए इसमें सबसे अच्छी बात होगी अगर आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस कर लेते हैं तो। जैसे नेटफ्लिक्स छोड़ो, अच्छी नींद लो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, किताबें पढ़ो, जंक फूड त्यागो, घर का बना खाओ, सुबह देर से उठना छोड़ो, सुबह जिम जाना चालू करो, सिगरेट छोड़ो, एप्पल जूस कंज्यूम करो। ऐसी कई बुरी आदतें हैं जिन्हें अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, बस सोचने की देरी है। बुरी आदतों को उसके अपोजिट अच्छी आदतों के साथ बदल लो। बुरी आदतें इतनी जल्दी छूटेंगी कि पता भी नहीं चलेगा और जिंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। दोस्तों, बुरी आदतों को समय रहते छोड़ देना चाहिए, वरना ये हमारी जिंदगी की बैंड बजा देती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत से लोगों की जिंदगी बदलेगा और ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।